सदियों से हमारे कृषि प्रधान भारत देश में किसानों को विश्व पिता माना जाता रहा है और इन्हीं किसानों के भाग्य के लिए गुजराती में कहावत है कि खेती, पानी और खाद किसान का जगाएं भाग। सतत घूमते समय चक्र के साथ चलते आज भारत के श्रमजीवी किसान वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अपना भाग्य चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती अनाज की मांग को पूरा करने के लिए हमारे किसान पहले से अधिक सजग हो चुके हैं। कृषि क्षेत्र में होने वाले विविध संशोधनों में सबसे प्रमुख है बीजों की आनुवंशिक तकनीक में होने वाला संशोधन, जिसने किसानों के भाग्य पर छाए काले बादलों को दूर कर दिया है, इन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है। बीजों की इस आनुवंशिक तकनीक द्वारा वैज्ञानिकों को पौधों की विकास अवस्था के दौरान इनकी अलग-अलग अवस्था एवं इन पर असर करने वाले पौधों के पौधवर्धक अलग करने में सफलता प्राप्त हुई है। फाइन लाइन एग्रीएड्स के कृषि वैज्ञानिकों ने पौधों की वृद्धि की अवस्था के अलग-अलग पौधवर्धक के परीक्षण के बाद जिस विशेष प्रकार का सम्मिश्रण तैयार किया है वो है चार्ज। आपको होगा कि भाई ये चार्ज है क्या चीज? किसान मित्रों, चार्ज शुद्ध प्राकृतिक बायो एंजाइम और प्रोटीन युक्त पदार्थ से मिलते प्राकृतिक एमिनो एसिड का सम्मिश्रण है। चार्ज के उत्पादन के लिए चुने गए प्राकृतिक मूल घटकों और प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जिससे शक्तिवर्धक उत्तेजक घटक पैदा होता है। इस उत्तेजक घटक के साथ विविध धातु के क्षार, प्रोटीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और खास चुने गए संयुक्त पॉलीमर्स की चिलेशन प्रक्रिया द्वारा होने वाले सम्मिश्रण का नाम ही चार्ज है। चार्ज के कारण पौधों में शक्तिशाली हार्मोनिक शक्ति का संचार होता है, जिससे पौधों के विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप पौधों पर अधिक फूल व फल लगते हैं। कपास, जिनमें साहस एवं वैज्ञानिक दृष्टि होती है, उन्हें सबसे प्रिय होती है नरमा एवं कपास की नकदी फसल, जो किसानों के लिए समृद्धि लाकर इन्हें खुशहाल बनाती है। प्रति एकड़ सबसे अधिक नरमा एवं कपास पैदा करने वाला देश है इजराइल। यहाँ के किसान नरमा एवं कपास के विकास की हर अवस्था में इस अवस्था के लिए आवश्यक हार्मोन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये सभी हार्मोन हमारे देश में आसानी से नहीं मिलते। इसलिए फाइन लाइन एग्रीएड्स के कृषि वैज्ञानिकों ने इनके विकल्प के रूप में अलग-अलग रसायनों का सम्मिश्रण तैयार करके नए रसायन को तैयार किया है और इसे चार्ज ट्रेडमार्क के साथ बाजार में प्रस्तुत किया है। अधिक पैदावार दिलाने वाली नरमा एवं कपास की संकर किस्मों के लिए उचित मौसम, खाद एवं पानी आदि अति आवश्यक है। यही नहीं, नरमा एवं कपास के लिए खाद एवं जमीन भी विशेष प्रकार की चाहिए। संकर जाति के बीजों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नरमा एवं कपास की सुरक्षा के लिए हमें अलग-अलग रसायनों का भी उपयोग करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप शायद पौधे की प्रजनन क्रिया पर भी विपरीत असर होता है और इससे पैदावार भी कम हो जाती है। इन सभी नुकसानदायक संभावनाओं से बचने के लिए किसी भी कीटनाशक के साथ चार्ज का सही मात्रा में मिश्रण करके छिड़काव करने से चार्ज पौधों की श्वसन क्रिया में सहायक साबित होता है तथा कपास के पौधों का विकास इस तरह करता है कि पौधों की शक्ति प्रजनन क्रिया में अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके। इस तरफ चार्ज पौधों के विकास पर नियंत्रण रखकर अधिक फूल और टिंडे खिलाकर कपास की पैदावार बढ़ाता है। आइए अब हम देखें कि चार्ज के छिड़काव से फायदे क्या-क्या होते हैं। चार्ज का छिड़काव करते ही ये पत्तों द्वारा तेजी से सोख लिया जाता है।
इससे पत्ते अधिक रसदार और ज्यादा हरे भरे होते हैं। फसल भी हरी भरी हो जाती है। साथ ही कपास फसल की कोमलता में भी वृद्धि होती है। चाज के छिड़काव द्वारा पौधों में अधिक संख्या में शाखाएं फूटती हैं। चाज के छिड़काव से कपास के पौधों से फूल गुड्डी और टिंडे झड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। चाज के छिड़काव से कपास एवं नरमे के पौधों की जननीक प्रक्रिया पर सानुकूल प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर कपास में से एक ही फूल गुड्डी निकलती है, लेकिन चाज के छिड़काव से 2 से 5 की संख्या में फूल गुड्डी निकलती हैं। फूल गुड्डी के परिपक्व होने पर टिंडे तैयार होते हैं। इस अवस्था में भी चाज इनसे पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन लाकर टिंडे के आसपास दूसरी फूल गुड्डियां खिलाने में मदद करता है और ये चाज की कार्यकुशलता का प्रमाण है। 2 फूल गुड्डियों के बीच का अंतर कम होने से ऐसा लगता है कि टिंडे का पूरा समूह एक ही जगह से निकला है। प्रत्येक टिंडे को पर्याप्त पोषण दिलाने में भी चाज भारी मदद करता है। इस तरह एक ही आकार के असंख्य टिंडे तैयार होते हैं तथा रुई निकलने तक ये टिंडे को पौधे पर बनाए रखता है। चाज के छिड़काव से नरमा एवं कपास के पौधों का आनुवंशिक प्रक्रिया पर भी अनुकूल असर होता है। परिणाम स्वरूप कपास के तने पर टिंडे निकलने की संभावना रहती है। साथ ही अलग-अलग शाखाओं पर भी 2 से 5 की संख्या में टिंडे के गुच्छे खिलते हैं। इस तरह कुल मिलाकर प्रति एकड़ अधिक कपास की फसल उगाई जा सकती है। चाज के छिड़काव से कपास की फसल में एक नई शक्ति का संचार होता है। परिणाम स्वरूप कपास को लगने वाले विविध हानिकारक कीड़ों एवं रोग से प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। आइए अब हम देखें कि कपास की फसल पर चाज का छिड़काव कब और कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। एक पंप में 15 लीटर पानी लेकर इसमें 5 से 15 मिलीलीटर चाज घोलें। अब पूरी कपास की फसल को अच्छी तरह भिगोते हुए छिड़काव करें। कपास की बुआई के 45 से 60 दिन बाद चाज का पहला छिड़काव 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में करें। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 से 20 दिन बाद 10 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में करें और तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 15 से 20 दिन बाद 15 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में करें, जिससे नरमे की फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। या फिर कपास की अवस्था के अनुसार 50 से 75 मिलीलीटर प्रति एकड़ मात्रा में चाज का छिड़काव करें। तो इस तरह हमने कपास की फसल पर चाज के छिड़काव के फायदे देखे। अब हम देखेंगे कि अन्य फसलों पर चाज छिड़काव से क्या लाभ होता है। चाज के छिड़काव से अन्य फसल जैसी टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, अरपर, अरंडी, जीरा तथा हर प्रकार की सब्जियों एवं फलों की फसल में वृद्धि होती है। टमाटर। चाज के छिड़काव से टमाटर की फसल हरी भरी रहती है, एक समान विकास होता है, आकार बड़ा होता है तथा रंग गहरा लाल होता है। टमाटर की छाल चमकदार होती है। पौधे से फूल कम झड़ते हैं, इसलिए पैदावार अधिक होती है। बैंगन। चाज के उपयोग से बैंगन की फसल पर फूल अधिक संख्या में निकलते हैं। 2 चुनाई के बीच समय कम होने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन भी अधिक होता है। बैंगन की छाल लंबे समय तक चमकदार और मुलायम बनी रहने के कारण
फसल लंबे समय तक खराब नहीं होती। मिर्च के पौधों में प्राकृतिक रूप से ही फूलों के झड़ने की संख्या अधिक होती है। चार्ज के छिड़काव से फूल का झड़ना नहीं के बराबर हो जाता है। चार्ज के छिड़काव से मिर्च की फसल एक साथ तैयार होती है और पौधे तथा फसल दोनों ही अधिक समय तक हरे भरे रहते हैं। एक साथ फसल तैयार होने के कारण इसकी बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। पत्ता गोभी। चार्ज के छिड़काव से पत्ता गोभी के पत्ते अधिक गूदेदार तथा रस से भरपूर होते हैं। पत्तों का रंग अधिक समय हरा बना रहता है, इसलिए बाजार में इसकी अधिक कीमत मिलती है। चार्ज के छिड़काव के लाभ। चार्ज का छिड़काव करने पर यह तेजी के साथ पत्तों द्वारा सोख लिया जाता है। इससे पत्ते अधिक रसदार तथा हरे भरे होते हैं। फसल हरी भरी रहती है। साथ ही हर फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। चार्ज कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात बनाए रखता है। पौधों की प्रजनन क्रिया को भी तीव्र बनाता है, जिससे पौधों पर अधिक फूल और फल निकलते हैं। चार्ज के उपयोग से उत्पादन में भारी वृद्धि होती है और किसानों को मिलता है भरपूर मुनाफा। खेती, पानी और खाद किसानों का जगाए भार। इसलिए एक बार चार्ज अपनाइए और खुशहाली व समृद्धि की लिखिए एक नई कहानी।